नमस्कार दोस्तों, हीलिंग विद फीलिंग में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं प्रज्ञा त्रिवेदी और एक विषय के साथ फिर प्रस्तुत हूँ। अपने शादीशुदा बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करें। मैंने इसके पहले के वीडियोस में भी कहा है कि हम लोगों की पेरेंटिंग, किसी पेरेंट की पेरेंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती। ये बात और है कि हर उम्र में उसका जो तरीका है वो अलग होता है। तो ये उनके लिए है जिनके बच्चे शादीशुदा हो चुके हैं, अभी अभी शादियां हुई है या 2 4 5 साल हुए हैं और किसी तरह की परेशानियां चल रही, तो खास करके ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर अभी अभी शादी हुई है और ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा है तो भी देखिए, इसलिए कि ये काम का है आप सभी के लिए। हमारे जब बच्चों की शादियां होती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि चूंकि ये मोबाइल का युग है, हर बच्चे के पास अपना मोबाइल है, तो जब आपकी बच्ची जाती है ससुराल तो उसके पास भी अपना मोबाइल होता है। और हम लोग केयर की वजह से या बहुत अति प्रेम की वजह से भी ऐसा होता है कि हम उसे रोज़ फ़ोन करते हैं। इसमें ये बात भी है कि हम लोग फ़ोन नहीं करते तो बच्चे ऐसा समझते हैं कि मम्मी पापा फ़ोन नहीं कर रहे हैं, डेली फ़ोन आना चाहिए। जबकि आप पहले की बात याद कीजिए, आपके ज़माने की, कि महीनों या हफ्तों बात नहीं हो पाती थी, जब पत्रों के माध्यम से बात होती थी तब। उसके बाद लैंड फ़ोन आए तो भी बहुत लिमिटेड बात की जाती थी। उस समय लड़कियां जो बहू बन के गई होती थी पूरे परिवार की उपस्थिति में बात करती थी। वो एक तरह की मर्यादा थी। मैं ऐसा नहीं कहती कि किसी की प्राइवेसी में वो खलल डालना चाहिए, लेकिन चूंकि अब ये मोबाइल का समय है तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि बहुत निजी बातें होती है। तो ऐसे समय में ध्यान रखें कि जब आपकी लड़की शादी हो के वो गई है बाहर और उसके पास अपना मोबाइल, और आप हालचाल पूछने के लिए जब फ़ोन लगाती हैं या लगाते हैं अगर आप उसके पापा हैं, तो हमेशा ये याद रखें कि हालचाल लें। हालचाल रोज़ लेना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, या आप व्हाट्सएप मैसेज में भी हालचाल ले सकते हैं। वो थोड़ा सा एक शॉर्टकट तरीका होता है कि आपको हालचाल भी मिल गया। बहुत ये जान लीजिए कि बहुत कम ऐसी स्थिति होती है कि आपको उसमें कभी निगेटिव सुनने को मिलेगा। अगर हम लोगों ने सामान्य परिवारों में शादी की है, हम लोग देख समझ के शादी करते हैं। ईश्वर न करे कोई अगर ऐसी बात है कि वो कोई बहुत तकलीफ में है, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा और वो खुद कहेगी। लेकिन रोज़मर्रा की बातों में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि फ़ोन उठाते ही अपनी बेटी से पूछते हैं कि कैसी हो, और उसके बाद फिर वो कहती ठीक हूँ, तो फिर और सुनाओ, और क्या नया, और क्या खाया आज, क्या किया, कहाँ घूमने गए थे, कौन क्या कर रहा है इस वक्त। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है उनके परिवार में, कि जैसे कौन क्या कर रहा है। वही अगर बेटी कहे कि मैं खाना बना रही हूँ और मेरी ननद बाहर घूमने गई हुई है, सास बाहर सहेलियों के साथ बैठी, अगर ऐसा कोई दृश्य होता है तो तुरंत फिर, चूंकि बातों से बातें निकलती और लंबी बातें करेंगे तो हमेशा बातों से निरर्थक बातें निकलेंगी कि वो क्यों बैठी हैं, क्या तेरी कोई मदद नहीं करता, ये वो। आप ये जान लीजिए कि किसी लड़की को किसी घर में एडजस्ट होने के लिए 1 2 साल शुरुआत के बहुत अकेले में देना चाहिए। आपकी लड़की बड़ी है, समझदार है, और आज के समय में तो ऐसा है कि हम लोग 23 24 साल के बिना शादियां नहीं कर रहे हैं, 24 25 साल में कर रहे हैं लड़कियों की शादियां। और लड़की जब अपने जॉब के बारे में अच्छी तरह समझती है, अपने जॉब से रिलेटेड जो उसके बॉस हैं और जो और लोग हैं उनको जब वो मैनेज करना जानती है कि कैसे मुझे वहाँ वो रिलेशन निभाना है, तो वो अपना ससुराल भी अच्छे से निभा लेगी। आप अपनी परवरिश पे भरोसा रखिए, लेकिन परवरिश करते करते या केयर करते करते ऐसा ना हो कि आप ही उस बीच में, उनके बीच में जो दीवार बन जाए, एक तरह की उसके ससुराल में एडजस्टमेंट के बीच एक दीवार बन जाए आप। दो बातें हैं इसमें, कई लोग सवाल खड़े करते हैं। मैंने बहुत सारे पोस्ट वगैरह मैं पढ़ती रहती हूँ पारिवारिक, तो देखती हूँ कि कई लोग ये कहते हैं कि क्या लड़की को छोड़ दें, ढकेल दें दरिंदों के बीच। ये ऐसा नहीं होता। हर कोई, आप ये मान के क्यों बैठते हैं कि ससुराल वाले दरिंदे ही होंगे। अगर ऐसी स्थिति कभी आती है तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। मैंने अपवादों के लिए हमेशा कहा है कि अपवादों के लिए बहुत से उपाय हैं आपके पास, लेकिन अपनी लड़की का घर अपवाद मत बनाइए अगर वो सामान्य घर है तो। और सामान्य घर है तो उसकी सामान्य चर्चा ही आपसे होनी चाहिए कि आप बिल्कुल हालचाल लें। हालचाल लेने का आपका हक है। आपकी बेटी, सबके बारे में पूछें, और उनके घर में जो बड़े हैं उनसे भी बात करें। ऐसा नहीं कि आप अपनी बेटी से बात करके रख देते हैं, सभी से थोड़ी थोड़ी सी बात करें और उसके बाद फिर रख दें। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती।
अगर कभी ऐसा होता है कि नया नया जोड़ा है, किसी बात पे उन दोनों की बहस हो जाती है कुछ, और लड़की आपसे कहती है कि आज हमारी बहस हो गई, तो उसको बहुत लाइटली लें। बिल्कुल होती है। उस जगह खुद को रख कर देखें कि क्या आप लोगों की नहीं होती? आज इस उम्र में भी आके हम लोगों की कंटिन्यू बहस होती है अपने जीवन साथियों से बात बात पे। हम लोग एक नहीं हो पाते कई सारे मुद्दों पे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोगों में आपस में प्रेम नहीं है या हम लोग निभाते नहीं। तो लड़कियों को कभी भी ऐसे ना बिहेव करें कि उसको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है, या कोई बहस हो गई तो कोई बहुत उस पर मानसिक दिक्कत आ गई। उसे लाइटली लें, उसे एक तो खुद समझने का मौका दें। उसे कहें कि नहीं ठीक है, तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, तुम क्या कर सकती हो ऐसी जगह पे। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि किसी मुसीबत में हो तो छोड़ दें, लेकिन इन दोनों के बीच एक बारीक अंतर है कि आपकी लड़की बहुत मुसीबत में है और बहुत छोटी सामान्य सी पारिवारिक बहस हो रही है। तो दोनों में आप अंतर नहीं करके बिल्कुल जहाँ पे इंटरफेरेंस की इंतहा तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ फिर ऐसा होता है कि आपकी वजह से परिवार टूटने लगता है लड़की का। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उस चीज़ को समझें थोड़ा सा कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला परिवार है, कोई दिक्कत है लड़की के साथ, तो उसको आप समझ जाएंगे, आपने देख समझ के दिया हुआ है लड़की को। लेकिन अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ इंटरफेयर करना ठीक है। लेकिन सामान्य परिवारों में, सामान्य जोड़ों में ऐसी बहस होती रहती है, इसलिए उसको बहुत ही लाइटली लें। ठीक इसके विपरीत कहूँगी कि अगर आपका लड़का है और उसकी अभी अभी शादी हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि जब बहू आती है आपके घर में तो उसे कई सारी बातें आपको सिखाना रहता है। और बहुत सी महिलाएं, बल्कि कह सकती हूँ कि 90% महिलाएं ये गलती करती हैं कि लड़के को कहती हैं, अगर वो देर से उठती तो लड़के को कहती हैं कि ये मुझे पसंद नहीं, उसे बता देना कि हमारे घर में उठने का समय ये है। इस जगह बिल्कुल एक बात साफ रखिए कि आपका और बहू का एक अलग रिश्ता है। लड़के को माध्यम बना के कभी भी उसे चीज़ें ना समझाएं। हमेशा उसे ये कहें कि बहू से शुरुआत में ही ये कह दें कि तुम और मैं एक सास बहू ही नहीं, माँ बेटी हैं और हम दोस्त भी हैं। तो तुम्हें कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो तुम मुझे कहो, मुझे कुछ ज़रूरत लगती तो मैं तुम्हें कहूँगी। हम लोग बीच में अपने बेटे को नहीं लाएंगे, मेरे बेटे को मैं नहीं लाऊंगी, या तुम्हारे पति को मैं नहीं लाऊंगी। जिस दिन आप ये सीख लेंगी कि आपकी बहू का हस्बैंड आपका बेटा और आप दोनों सास बहू, ये तीन एक अलग अलग रिश्ते हैं। उन दोनों हस्बैंड वाइफ का भी बहुत क्लोज रिश्ता है, उसे क्लोज होने दें। आप और बेटे पहले से ही चूंकि क्लोज रहे हैं, तो उसके बीच में बहू को ना लाएं। बहू की कोई भी शिकायत हो आप उससे डायरेक्ट बहुत ठंडे से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। आजकल हर लड़की समझती, समझदार लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। और तीसरा रिश्ता है कि आप दोनों सास बहू का एक हो गया, उन दोनों का हो गया, और आपके और बेटे का हो गया। ये तीन रिश्ते हो गए। और उसके बाद चौथा रिश्ता है आप तीनों का। तो जब आप तीनों बैठते हैं तो हंसी मजाक हो और बहुत लाइटली हो। लेकिन अगर कोई बात ऐसी होती है कि आप दोनों की कोई बहस चल रही है और आप उस जगह इन्वॉल्व आपको उन लोग करते हैं अगर, तो आप निष्पक्ष होके सोचिए। किसी की वो बेटी है और बेटा मेरा है, वो किसी और की है, ये नहीं सोच के जो वहाँ पे सही है, दोनों ही चूंकि बच्चे हैं, आप उनको प्यार से समझाएं। और जब तक वो इन्वॉल्व नहीं करते, अगर आपस में उन दोनों की बहस हो रही है, तो बेहतर है कि कुछ ना बोले, क्योंकि वो लोग आपस में धीरे से पहले उनको सुलझने दें। बहुत से ऐसे मौके आते हैं लाइफ पार्टनर्स की ज़िंदगी में कि उनमें बहस हो जाती है, और जब तीसरा कोई उपस्थित होता है, वो अकेले हैं, तब तो ठीक है, वो लोग निपट लेते हैं। लेकिन अगर आप सामने हैं, आपका संयुक्त परिवार है, आप लोग सब साथ में हैं, तो दोनों में अगर बहस हो रही तो वहाँ चुप रहें, देखें, खुद ब खुद वो लोग ठीक हो जाएंगे, घंटे 2 घंटे में, 1-2 दिन में। और अगर ज़्यादा बढ़ती है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरी ज़रूरत है, तो आप पूछ सकते हैं अपने बेटे से, अपनी बहू से अलग से कि क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तुम लोगों की, तुम लोग कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में हो तो मैं मदद करूँ, क्योंकि मुझे अनुभव है। लेकिन जब तक वो मदद न मांगे, खुद मदद करने की कोशिश न करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पारदर्शी नहीं रह पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप बहू और बेटे में फ़र्क न करके एक पारदर्शी सलाह देंगे, तभी आप दीजिए। तो आज बस इतना ही। अपने बेटे और अपनी शादीशुदा बेटी की पेरेंटिंग के संबंध में ये बात थी। आगे और भी बात होती रहेगी इसी संबंध में। तब तक के लिए नमस्कार।